मुफ्ती साहब मेरे पास आए, मिजाहन उन्होंने कहा ये आप शिया कुरान पढ़ रहे हैं या सुन्नी कुरान? तो मैं भी हंसा, मैंने उनका हाथ थामा और मैंने कहा मैं वहाबी कुरान पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो कुरान मैं पढ़ूँ गुज़श्ता 3 सालों से कम से कम यहीं पर बोल के इन्हीं रमजान ट्रांसमिशन में लोग देखते हैं कि यही कुरान मेरे हाथ में और कम से कम 3 बार इस मुबारक महीने में इसका खत्म होता है माशाअल्लाह। तो ये जो कुरान है ये सऊदी अरब का छपा हुआ है और इसका मुतरजम जो है वो वहाबिया है। हमें कभी परेशानी नहीं हुई कि किसी वहाबी, किसी सुन्नी, किसी देवबंदी के तर्जुमे को लें, कुरान को पढ़ें और अपने घर में रखें, लोगों के दरमियान में जाएं। न किसी ने हम पर एतराज किया और न हमें कभी ये अजीब लगा। अब आप माशरे में चले जाएं, भाई फलान के 40 पारों के कुरान है, फलान का कुरान इस तरह का है, फलान का कुरान बकरी खा गई का कुरान इमाम गायब के पास है। यार इस तरह के झूठ, इस तरह की तोहमतें, और वो भी कुरान करीम के हवाले से, जब इस तरह की बातें माशरे में होंगी तो इज़्तिराब होगा, टेंशन जन्म लेगी और खुद ब खुद लोगों के अंदर अफरा तफरी और ऊंच नीच पैदा होगी। उसके मुकाबले में अगर हम एक दूसरे के घरों में जाएं, एक दूसरे की मस्जिदों में जाएं, एक दूसरे के की मस्जिदों में जाएं, एक दूसरे के मदरसों में जाएं, एक दूसरे की किताबें पढ़ें, एक दूसरे के तर्जुमे पढ़ें, एक दूसरे से इस्तिफादा करें, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का खूबसूरत और नूरानी माहौल पैदा हो सकता है करीम की तफासीर से और उन तफसीरों को लिखने वाले मुफस्सिरीन की आरा से। क्यों हम इस्तिफादा नहीं कर सकते जिसके नतीजे में गलतफहमियां कम हो या खत्म हो, दूरियां कम हो, खत्म हो और हम एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के करीब आने में इसी कुरान करीम से मदद हासिल कर सकें इंशाअल्लाह।